देखिए नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा पहले ऐसे फोन चला करते थे जिनको आज के डेट में हम लोग मजाक भाषा में खटके वाला फोन बोल देते हैं, ठीक है। यही फोन थे जब स्टार्टिंग में हम लोग यूज किया करते थे, फिर आगे टच स्क्रीन आ गया कंप्लीटली, तो वो एक अलग पैटर्न हो गया। पर लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के अंदर में, लगभग यहां पर बोला गया 40 करोड़ ऐसे फोन यूज हो रहे हैं आज के डेट में देश के अंदर जिनको फीचर्ड फोन हम लोग बोलते हैं, यानी कि टच स्क्रीन फोन यहां पर नहीं है, फीचर्ड फोन की कैटेगरी में यहां पर ही आते हैं, तो इनको यूज किया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ पर इनको यूज कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर वे में अगर बात करें, कई बार इंटरनेट भी इनके अंदर यूज हम लोग नहीं एक तरीके से यूज कर पाते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे फोन आ रहे हैं जिनमें इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे जिनमें इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी अगर हम लोग को ये सर्विस प्रोवाइड करानी है ताकि वो पैसे को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सके, तो उसका तरीका खोजा गया है यहाँ पर अभी आरबीआई के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन आप लोग बोल सकते हैं, एक अच्छे लेवल पर करने की बात की जा रही है, यानी कि वित्तीय समावेश। जो लोग आज के डेट में इस सर्विस से वंचित थे उनको भी यहाँ पर इसमें हम लोग साथ में साझेदार करके चल रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर मुद्दा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि इसका नाम क्या रखा गया है, तो यूपीआई 123 पे इसका नाम रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये सर्विस लॉन्च की गई है और यूपीआई को बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की जो सर्विस है जिसका नाम दिया गया यहां पर बेसिकली ये यूपीआई 123 पे, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये बोल देंगे क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर कि ये किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऐसा नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है ताकि 40 करोड़ जो देश के नागरिक हैं जो आज के डेट में सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर बेसिकली फीचर फोन से, वो यहाँ पर इसको यूज कर सके और आसानी से पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सके यहाँ पर। तो ये काफी एक अच्छा तरीका होगा यहाँ पर चीजों को कनेक्ट करने का। टू क्रिएट यूपीआई आईडी यहाँ पर डायल करना होता है, यहाँ पर *99#, ठीक है। तो *99# यहाँ पर डायल करना है अगर यूपीआई आप लोग आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। अपने बैंक का नाम फिर उसके आगे लिखना है और एंटर करना है लास्ट 6 डिजिट जो भी आप लोग के डेबिट कार्ड पर है। देखिए प्रोसीजर समझाया गया है, यानी कि आप लोग क्या करना है, जैसे खटके वाला फोन है, जो बता रहा हूं चीजें ध्यान से सुनना। ये आप लोग आसपास में किसी भी लोगों को बता सकते हैं, जैसे घर में नहीं बुजुर्ग लोग होते हैं कई बार जिनके पास में वो फोन नहीं होता इंटरनेट वाला और इंटरनेट से उनको फ्रेज होता है, तो उनको ये बातें आप लोग बता सकते हैं। तो उसमें पहले डायल करना है *99#, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पर बैंक, तो आप लोग अपने बैंक का नाम चूज करना है और फिर आप लोगों के पास में जो डेबिट कार्ड होता है उसके लास्ट में जो आप लोगों के लास्ट 6 डिजिट हैं उनको आप लोगों को वहां पर उसमें डालना है। और फिर यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है डेबिट कार्ड के ऊपर, ठीक है, कि कब से कब तक ये होने वाला है, तो एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पर, वो डालनी है। और इसके बाद में आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का प्रोसीजर। सेटअप करने के लिए पूछेगा फिर कि कोई उसको मिसयूज न कर सके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक पिन भी रहेगा, तो यूपीआई पिन आप लोग डाल सकते हैं। पिन कुछ ऐसा डालेगा ताकि इंसान को याद रहे, कई बार भूल जाते हैं। तो ये आप लोगों की कंप्लीट जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी खटके वाले फोन के ऊपर ही, ये ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका है। कैसे कैसे यहाँ पर आप लोगों को पूरा अगर ये सारा प्रोसीजर समझाया जाए तो आप लोग समझ सकते हैं। डायल करना है यहाँ पर एक तरीके से 08045163666, तो ये नंबर है, इसको आप लोग अपने पास में भी सेव करके रख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप लोगों के सामने एक मेन्यू निकल कर आएगा, उस मेन्यू के अंदर में आप लोग अपनी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आप लोग चूज करना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग बैंक जो है उसको कनेक्ट कर पाएंगे यूपीआई के साथ में। तो प्रेस करना है 1, ठीक है, कंफर्म करने के लिए डिटेल, और प्रेस करना है 1 सेंड करने के लिए मनी बाय यूजिंग योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर एंटर करना है, फिर आप लोगों को मोबाइल नंबर जिसका भी आप लोगों को पर्सन को सेंड करना है, फिर उसकी डिटेल को आप लोग कंफर्म करना है, एंटर करना है कितना अमाउंट आप लोग सेंड करोगे, और इसके बाद में फिर एंटर करना है अपना यूपीआई पिन, तो आप लोग का पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पहला मैंने आप लोग को बताया इससे तो आप लोग की आईडी क्रिएट हो जाएगी, और जैसे इस फोन पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो ये फोन जो है बेसिकली ये नंबर जो है आप लोग के फोन को बैंक के साथ में कनेक्ट कर देगा। तो जैसे ही आप लोग का फोन जो है वो बैंक के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने के बाद में जिस पर्टिकुलर पर्सन को पैसा सेंड करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर आप लोग को डालना है और डिटेल कंफर्म कर अपना पिन डालना है, तो आप लोग का पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी कि ये तो पूरा प्रोसीजर है कैसे इसको यूज करना है। ये बेसिकली आईडी बनाने का तरीका है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए कि आईडी कैसे बनानी है और पैसा सेंड कैसे करना है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप लोग चीजों को ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक अच्छा खासा मोबाइल यूज करें, स्क्रीन टच स्क्रीन वाला। आप लोग जानते हैं ऐप वगैरह कैसे डाउनलोड करते हैं, आप लोग इंटरनेट को बंद करना ओपन करना जान रहे हैं, आप लोग ऐप्स बहुत सारे यूज करते होंगे। पर लेकिन जो इंसान ये खटके वाला फोन यूज कर रहा है उसको ये सारी चीजें नहीं पता होती है, तो उसको आराम से आप लोग समझा दीजिएगा एक बार, और कभी जरूरत पड़े तो उसकी मदद भी कर दिया कीजिए। इससे देखिए आप लोगों के एक तरीके से ना
ये कहीं ना कहीं जो एक एजुकेशन है उसका यूज करना आप लोग इसको बोल सकते हैं। और यही तो होती है सोसाइटी, एक दूसरे की हेल्प करना, कनेक्ट करते रहना। तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा। या फिर आसपास में कई बार आप लोगों ने ना सब्जी बेचने वाले रहते हैं, इनकी भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे प्रेस करने वाले, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये झाड़ू लगाने वाले, तो बहुत सारे लोग ही आप लोग हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा। अब कुछ और बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर बात करें विद न्यू यूपीआई पेमेंट सर्विस, जो फीचर फोन के थ्रू जो इसको यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर लोगों के पास तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर कई सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऑल्टरनेटिव भी इंक्लूडेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे बोला गया आईवीआर के यहाँ पर ये इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैं यहाँ पर आईवीआर बोल रहा था, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर डायल ही करना है, आप लोग यहाँ पर बेसिकली वॉइस के थ्रू भी यहाँ पर चीजें सुनते हुए नजर आएंगे। आप लोग इसे हिंदी में आप लोगों ने सोच कर लिया, तो जैसे नहीं होता कंप्यूटर बोलता है उधर से क्यों बताता है आप लोग, अच्छा इसको ऐसे कर लो, तो वाली चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि आईवीआर के थ्रू आप लोग काम कर सकते हैं। मिस्ड कॉल बेस भी अप्रोच ले सकते हैं, उस नंबर पर मिस्ड कॉल करो, उधर से आप लोगों को सारी बातें बताएंगे। ऐप भी फंक्शनल यहाँ पर यूज किया सकता है फीचर फोन के अंदर में। और इसी के साथ में प्रोक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट भी यहाँ पर किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव दिए जा रहे हैं ताकि इंसान अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सके। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा देखिए क्या आ जाता है, फिर घुमा फिरा के वही बात आ जाती है, लोग जो है ऑनलाइन चीजों में आज भी यूज करने से डरते हैं। कल को चलकर ये रहता है कि यार मेहनत की कमाई रहती है, काफी यानी मशक्कत से कमाया गया पैसे हैं, गलत जगह पर गलत इंसानों के हाथ में ना पड़ जाए। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी उनकी हेल्प करनी है। पता चला गलत इंसान को इसका मिसयूज कर रहा है और यहाँ पर पैसा जाना कहीं और था और कहीं और पहुंचा दिया, तो बहुत सारी ऐसे फालतू की हरकतें भी करते हुए नजर आएंगे। जहां भी कहीं सीधा सा इंसान देखता है तो इंसान ऐसी हरकतें करने से कभी पीछे नहीं हटता है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये आप लोग की एक तरीके से यहाँ पर ये सपोर्ट आप लोगों को देना है। तो यूजर जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं पेमेंट, फैमिली फ्रेंड्स, या फिर एक तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं फास्टैग। इसी के साथ में अपनी जो यूटिलिटी बिल है, अपना जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मोबाइल बिल, ये सारी चीजें आप लोग इनको, या फिर बैंक अकाउंट भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना बैलेंस है उसके अंदर में। तो ये सारी चीजें, तो कस्टमर जो है यहाँ पर लिंक करेगा बैंक अकाउंट और सेट करेगा अपना यूपीआई पिन, तो अपना पिन डालकर यहाँ पर सारी चीजें आप लोग जान पाएंगे। और पिन कुछ ऐसा डाल सकते हैं जैसे कि कोई बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गई, या फिर कोई भी इस तरीके से जो लोग जो है ज्यादा गेस न कर पाए, ठीक है, एक तरीके से थोड़ा डिफरेंट जो भी आप लोग को लगे, ताकि आप लोग को याद भी रहे और आप लोग उसको यूज भी कर पाए और भूले भी ना, वरना फिर आप लोग परेशान होते फिरेंगे। अच्छा, बात करें अगर कल को चलकर कोई दिक्कत आ गई सेट करने में और फिर भी कोई मतलब चीजें हो नहीं पा रही हैं, तो उसके चलते हम लोग को क्या करना है, तो उसके चलते समाधान आप लोग को बता देता हूं। 24/7 यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 14431, इनको नोट कर लीजिएगा, 1800891333। तो ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां पर अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर आप लोग अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं यहाँ पर। तो 24/7 हेल्पलाइन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, किसी भी टाइम आप लोग यहाँ पर जाकर अपना चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात नहीं करनी है आप लोगों को, तो यहाँ पर www.digisathi.info, यहाँ पर जाकर आप लोग हेल्पलाइन बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितने अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। ओके, यूजर जो है यहाँ पर एक तरीके से यूजर विल नाउ नो लॉन्गर नीड इंटरनेट, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर, यानी कि आप लोग को इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है अगर आप लोग को डिजिटल पेमेंट करना है। यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन गायब हो गया, कैसे पेमेंट करना है, तो खटके वाला फोन रखो भाई, आराम से पेमेंट होगा, टेंशन काहे लेने का, ठीक है।